हमें कोई भी वस्तु उसी रंग का दिखाई पड़ेगा जो रंग हमारी आंखों में पहुंचेगा। ठीक है, जो रंग हमारी आंखों में पहुंचेगा हमें वह वस्तु उसी रंग का दिखाई पड़ता है। जैसे मान लो अब यहाँ पर ये कौन सा रंग से लिखा हुआ है, मान लो ग्रीन कलर का। ठीक है, अब ये ग्रीन ही क्यों दिखाई दे रहा है, ये लाल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हरे रंग का वस्तु हमें हरा क्यों दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, ध्यान से समझेंगे। अब ये हरे रंग का वस्तु है और यह वस्तु हमें कब दिखाई पड़ेगा, जब इससे निकलने वाला प्रकाश किरण हमारी आंखों में पहुंचेगा। क्या ये इससे प्रकाश किरण निकल रहा है, क्या कहाँ निकल रहा है, ये प्रदीप्त वस्तु नहीं है। जब ये क्या करेगा, सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा और परावर्तित करने के बाद हमारी आंखों में पहुंचेगा, तब हमें यह वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इस सूर्य के प्रकाश में कितना रंग है, 7 रंग है। ठीक है, इसके पास कितना रंग है, 7 रंग है। ठीक है, और ये 7 रंग इस पर आकर के टकराए और इसके पास पहले से कौन सा रंग है, हरा रंग है, ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये क्या करता है, सबको रख लेता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जो कलर इसके पास पहले से है उसको नहीं रखता है, उसको वापस कर देता है। समझ में आ रहा है, यानी इसके पास देख सकते हैं ये पहले से हरा रंग का है, ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर को क्या करता है, नहीं रखता है, और जो जो इसके पास नहीं है उसको सबको रख लेता है, जो है वो वापस कर देता है, बाकी जो नहीं है वो सबको ले लेता है। अर्थात ये बैंगनी, जामुनी, नीला और पीला, ऑरेंज और लाल सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और बाकी ग्रीन कलर को ये क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, इसको परावर्तित, और यही परावर्तित किरण हमारी आंखों तक पहुंचता है, और इसी कारण यह वस्तु हमें हरा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, यदि यह वस्तु लाल रहता, यदि यह वस्तु लाल रहता तो हमें कौन सा रंग का दिखाई देता, कौन कैसा दिखाई देगा, यानी यदि यह वस्तु लाल रंग का होता ये कैसा दिखाई पड़ता, लाल दिखाई पड़ता। क्यों, यहाँ पर भी 7 रंग आएगा, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, लाल कलर ये नहीं रखेगा, बोलेगा मेरे पास पहले से लाल रंग है, और लाल रंग को ये रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा, और यही परावर्तित प्रकाश फिर से हमारी आंखों में पहुंचेगा, इसीलिए लाल रंग हमें लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब बताओ ये दीवार आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, यानी स्काई ब्लू नहीं, मान लेते सफेद दिखाई पड़ रहा है, कैसा दिखाई पड़ रहा है, अभी सफेद ही क्यों दिखाई पड़ रहा है बताओ, यानी ये श्वेत प्रकाश, ठीक है, ये श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण है। क्या ये 7 रंग का मिश्रण है, और इसी कारण जब इसके पास सब सूर्य का प्रकाश पहुंचता है ये कुछ नहीं रखता है, क्योंकि इसके पास पहले से सब है, और ये सभी प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, इसीलिए श्वेत वस्तु हमें श्वेत ही दिखाई पड़ता है। यदि कोई वस्तु काला रंग का है, ब्लैक है पूरा, कैसा है, ब्लैक है, इसका मतलब इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं है तो ये सब रख लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, सब रख लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और जब हमारे आंखों में कुछ पड़ेगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं, तो हमें कैसा दिखाई पड़ेगा, अंधेरा दिखाई पड़ेगा, काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इसके पीछे का 2 और कारण समझेंगे। श्वेत प्रकाश, श्वेत वस्तु क्या करता है, सब रिफ्लेक्ट कर देता है, और काला वस्तु सब अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब आप लोग देखे होंगे कि यदि गर्मी के मौसम में हम सादा कपड़ा पहनते हैं, पहनते कि नहीं, और ठंडा के मौसम में प्रायः काला कपड़ा पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते हैं, गर्मी के मौसम में कैसा, सादा, और ठंडा के मौसम में काला। क्यों, क्योंकि गर्मी के मौसम में सादा पहनते हैं, क्योंकि जितना प्रकाश एब्जॉर्ब करेगा हमें गर्मी उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो सादा कपड़ा पहनने से क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को यह एब्जॉर्ब नहीं करता है, सबको वापस भेज देता है, रिफ्लेक्ट करता है, इस कारण से सादा कपड़ा जल्दी गर्म नहीं होता है, और गर्म नहीं होता है, इस कारण हमें गर्मी भी नहीं लगता है। ठीक है, लगता है, और दूसरा कारण
लेकिन इस कपड़े के कारण गर्मी नहीं लगता है। कल्पना करो, सोचो, यदि हम गर्मी के मौसम में काला कपड़ा पहन लेंगे, ये काला कपड़ा क्या होगा बताओ? सूर्य का प्रकाश को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा गर्म हो जाएगा, और जब गर्म हो जाएगा तो हमें गर्मी भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, प्रकृति में भी ऐसी व्यवस्था है। आप लोग देखे होंगे गाय और भैंस, गाय और भैंस, गाय को कभी पानी में डूबते हुए देखें? गाय को कभी तालाब में डूबते हुए देखें? कभी नहीं। लेकिन भैंस को रास्ते में ले जा रहे हैं, मिल गया बगल में, तो क्या होगा? क्या होगा? जब तक एक बार डूबेगा नहीं तब तक वहां से फिर निकलेगा नहीं, और अपने मन से निकलेगा भी नहीं, धकेल के निकालेंगे तब जा करके निकलेगा। ऐसा देखे होंगे। इसका मतलब भैंस को, हाथी को, गेंडा को क्या होता है? बहुत गर्मी लगता है। तो इसका मतलब वह पानी में क्यों डूब जाता है बताओ? उसका त्वचा किस रंग का? काला रंग का, और काला रंग के कारण वह सूर्य के प्रकाश को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका शरीर पूरा गर्म हो जाता है, बहुत गर्मी उसको लगता है। और उसी गर्मी से बचने के लिए जहां पानी मिलेगा जा करके, ठीक है। और गाय को या जिसका रंग सादा है उसको ज्यादा गर्मी लगता जरूर है, लेकिन इसकी तुलना में बहुत ही कम। पता चल गया होगा कि हमें कोई वस्तु लाल है तो लाल ही क्यों दिखाई पड़ता है, हरा है तो हरा ही क्यों दिखाई पड़ता है, कारण पता चल गया होगा।